हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवरी विद YCL यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल पे आपको 11, 12 जेई और नीट का कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। माई सेल्फ धर्मेंद्र, बीटेक IIT दिल्ली, केमिस्ट्री फैकल्टी, 4 ईयर एक्सपीरियंस। क्या करना है बच्चों, सिंपली इस चैनल को बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी आने वाला नेक्स्ट वीडियो है तुमको नोटिफिकेशन आ जाए और ताकि तुम हमारे साथ कांटेक्ट करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे बढ़ते हैं और अपन टॉपिक करते हैं 12th का एमीन्स की कुछ रिएक्शंस करते हैं। 12th का एक अपने पास टॉपिक है एमीन्स, को देखते हैं बच्चों। सुनो, देखो बच्चों, एमीन्स होता क्या पहले ये देख लो। सर RNH2 अमोनिया का डेरिवेटिव होता है एक तरीके से NH2, RNH2, जैसे RNHR ये भी है एमीन। RNR R क्या है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो CH3NH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। जब एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं नाइट्रोजन से तो इसको 2 डिग्री एमीन, 3 एल्काइल ग्रुप तो 3 डिग्री एमीन। ये एमीन की बात करते हैं। एमीन में ही अपन जो अपने क्लास में देखो इधर, अपन एमीन में केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एमीन की कौन सी रिएक्शन देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को समझो। इस रिएक्शन को समझने के लिए अपन को उतरना पड़ेगा बेंजीन में। बेंजीन को देखो एक बार ढंग से, फिर एमीन को समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है। देखो एमीन, बेंजीन में देखोगे तुम तो C6H6 होता है, मतलब हर कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग समझ लो, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को। सुनो एक बार, देखो बच्चों क्या करना है। इलेक्ट्रोफाइल है अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब NO2 प्लस, Cl प्लस, CH3 प्लस, मतलब वो स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें वो स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है वो क्या करता है, जहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा। तो यहां पर देखो पाई बॉन्ड होते हैं, तुमको पता है लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो रखे हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, पार्शियल नेगेटिव के ऊपर। पार्शियल नेगेटिव के ऊपर अटैक कर दिया, क्या बना, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट बना अपना ये H, ये E, ये यहां पर कार्बोकेटान आ गया। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जब शिफ्ट हो रखे हैं तब इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस भी ये स्टेबल हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो होगा क्या रिएक्शन में। एक्चुअली जो बेंजीन है, बेंजीन होता है तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेबल। इसमें क्या हुआ, इसकी एरोमेटिसिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। जैसे ही इसने इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। तो इसको वापस अपनी एरोमेटिसिटी या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बन गया और तुम्हारा यहां पर E आ गया और H प्लस छोड़ के चला गया। एक्चुअली हुआ क्या इस रिएक्शन में, सर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। H प्लस एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो एक बार, एग्जाम्पल से एक बार और क्लैरिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल देखो, सुनो, ये तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाई बेंजीन की, देखो क्या बनेगा। देखो बेंजीन जहां भी दिखे, जहां भी बेंजीन दिखे तुमको ये सोचना है कि सर कहीं इलेक्ट्रोफाइल है क्या, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस H को उड़ा देगा, खुद लग जाएगा। देखो क्या हुआ पीछे वाली रिएक्शन में, फर्स्ट प्रीवियस रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया, H प्लस को रिप्लेस कर दिया। सेम यहां पर भी यही होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, अभी मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, और NO2 प्लस यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे बना वो इधर देखो, HNO3 का स्ट्रक्चर देखो, वहां से क्लियरिटी, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहां पर क्या है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, और साथ में H2SO4 ले रखा है जो कि एसिड है, वो H प्लस दे देगा इजीली, H प्लस दे रहा है, इसके बाद दो लॉन पेयर है, और लॉन पेयर की वजह से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन देने का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A के ऊपर प्लस कोवेलेंट बॉन्ड, B के ऊपर माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के इसके ऊपर माइनस, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है एरो जिसके सामने होता है वो माइनस, और इसके ऊपर प्लस, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रल हो गया। तो क्या बन गया सर, ये बन गया HHO H2O, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बच्चों, पॉजिटिव। ऑक्सीजन में अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, प्रोडक्ट क्या बना, H2O, एक तो बन गया जो कि स्टेबल है, अच्छा लिविंग ग्रुप, दूसरा बन गया N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव, या मतलब इसको बोलते हैं NO2 प्लस। तो ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, यही तो चाहिए था बच्चों, और इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, फिर तो अटैक करवा दो ये बाहर, ये तुम्हारा सिंपली क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब बात करते हैं एमीन में आते हैं। ये बेसिक था, जो कि जहां बेंजीन दिखेगा, तो एमीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होता है, क्या देख रहे थे सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें एमीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ढंग से, तो एमीन में बात करते हैं, यहां पर मैंने बात की ये बेंजीन रिंग, ये बात कर दी एमीन में एनिलीन, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों, एरोमेटिक एमीन बोल दो, या इसका खुद का प्रॉपर नाम है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। अब देखो बच्चों, एनिलीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है मेरे को, ढंग से देखना और समझना, सिंपल सा है। देखो एनिलीन में और बेंजीन में डिफरेंस क्या है, तुम ढंग से देखोगे तो पता चलेगा। बेंजीन के ऊपर, बेंजीन में सब की सब साइड जो है ना एक जैसी साइड है, मतलब कोई भी H जा सकता है और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, ये बेंजीन में ये होता है। बट एनिलीन के केस में क्या होगा, एनिलीन में देखो एक बार तुम, ये इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर दिख रहे हैं बच्चों, तो लॉन पेयर की वजह से कि मैं भी देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसको तो समझाता हूँ अच्छे से। ये जो एनिलीन है सर, ये लॉन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लॉन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा अगला, इसमें सर क्या होगा, सिंपली ये तो एज इट इज रहेंगे बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो इधर नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव, और लॉन पेयर दे दिया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर NH2 प्लस, डबल बॉन्ड इधर आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिए इसलिए पॉजिटिव भी आ गया खुद के ऊपर। फिर आगे और फर्दर रेजोनेंस करो, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस, जहां भी कॉन्जुगेट सिस्टम होगा वहां रेजोनेंस होगा। क्या, कौन से कॉन्जुगेट, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इनमें से जो भी सिस्टम सेट होता है उसमें रेजोनेंस हो जाएगा। में देखो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देंगे दोनों मिलके, तो सिंपली सर यहां पर बन जाएगा अपना, ये नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस, समझना। और फर्दर रेजोनेंस कैसे, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं तो ये नेगेटिव इधर, तो तुम्हारा ये इधर डबल बॉन्ड NH2 प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए तो नेगेटिव अब इधर हो गया। लास्ट देख लो, पॉजिटिव खत्म करने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो पॉजिटिव इधर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर हमारा फाइनल प्रोडक्ट
NH2। ये तुम्हारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके? एनिलीन के। उन पांचों को ढंग से समझने के लिए इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। हाइब्रिड मतलब पांचों को एक्सप्लेन करेगा कैसे? पांचों को कैसे एक्सप्लेन करेगा? एक तो हो गया बेंजीन रिंग हो गई तुम्हारी, ठीक है बच्चों। यहां पर तुम देखोगे 1 इसको दू, 2 इसको दू, 3 4 5 6, 1 और 2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा, एक सिंगल बॉन्ड ही है। बट इसमें देखोगे, देखो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड दिख रहा है। पांचों को मिलाओगे तो यहाँ 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड के कैरेक्टर है। 2 और 3 के बीच में दिख रहे हैं पाई बॉन्ड के कैरेक्टर। 3 और 4 के बीच में देखो लास्ट वाले में दिख रहे हैं पाई बॉन्ड के कैरेक्टर। फिर 4 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड के कैरेक्टर। 5 और 6 में देखो लास्ट वाले में 5 और 6 पाई बॉन्ड के कैरेक्टर। तो एक्चुअली होता क्या है, और 6 और 1 में पाई बॉन्ड सिंपली क्या होता है, ऐसे नहीं होता कि अल्टरनेट होते हैं। पाई बॉन्ड 6 सिग्मा, जो भी कार्बन कार्बन 6 कार्बन है उनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और देखो, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब देखो NH2 नाइट्रोजन को प्लस था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। देखो जहां ग्रुप जुड़ा होता है, देखो एक बार ढंग से देख लो एक और चीज, बेंजीन रिंग के ऊपर जहां मान लो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट पास वाला कार्बन, इसको बोलते हैं ऑर्थो कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थो, ऑर्थो साइड बोलते हैं। ऑर्थो के जस्ट नेक्स्ट वाली साइड जो होती है या नेक्स्ट वाला कार्बन, उसको बोलते हैं मेटा कार्बन, META, मेटा कार्बन। ये भी मेटा। फिर उसके जस्ट नीचे वाला लास्ट पैरा एक ही होता है, इसको बोलते हैं पैरा कार्बन। तो ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो नेगेटिव एक तो किधर आया, जस्ट कार्बन नेक्स्ट वाला कार्बन, ऑर्थो पे नेगेटिव आया। फिर तुम देखोगे नेगेटिव आया पैरा पे, पार्शियल नेगेटिव। फिर देखोगे वापस ऑर्थो पे नेगेटिव। मेटा पे नेगेटिव नहीं आया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के अपन क्या आइडिया लगा सकते हैं? ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना इसने, NH2 ने रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और रिंग को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं प्लस M ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लस M ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? NH2 यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां कहां कर रहा है? ऑर्थो पे, ये दोनों ऑर्थो साइड है, और पैरा पे। तो जो प्लस M ग्रुप होते हैं, जो तुम्हारे प्लस M ग्रुप होते हैं, अब यहां बात कर लेते हैं। प्लस M जो ग्रुप है तुम्हारे, वो एक्चुअली ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसको मैं दूसरे वर्ड में लिख रहा हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों बोला इसको, अब देखना समझना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका एग्जांपल देखते हैं। एनिलीन की रिएक्शंस भी देखना स्टार्ट कर देते हैं, समझो। देखो NH2 का लोन पेयर है, इजीली बहुत बढ़िया प्लस M है। प्लस M इसका क्या होता है? हाई होता है। प्लस M हाई होने की वजह से अगर मैं इसमें Br2 इन वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर के अंदर डाल दिया Br2 को, तो उसमें क्या मिलेगा? पोलर मीडियम है वाटर, तो Br प्लस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो Br प्लस तुमको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, और तुमको अभी तुमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखा, ऑर्थो और पैरा पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पे। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है वहां पर क्या करेगा, ये Br इधर अटैक कर देगा ऑर्थो पे, पैरा पे, और इधर ऑर्थो पे। क्या करेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सीधे सीधे यहां पर। समझ में आया बच्चों? सिंपली क्या चीज थी यहां पर, सुनो एक बार। सिंपली यहां पर रिएक्टिव साइड क्या थी? ऑर्थो और पैरा, और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कहां से मिला? Br। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, 3 मोल ब्रोमीन के पोलराइज होते हैं और 3 Br प्लस बनाते हैं, और 3 Br प्लस तुम्हारे ऐड हो जाते हैं जो रिएक्टिव साइड है, क्योंकि एनिलीन में पार्शियल नेगेटिव यहां पर आता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेटा पे नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और सुनो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एक बार ढंग से। अगर मेरे को सर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रिएक्शन बोल दो। अगर मेरे को सर एक ही साइड पे अटैक करवाना है, या ऑर्थो या पैरा पे, तो क्या करना है? तो देखो पहला तरीका है कि रिएक्शन एनसीईआरटी में भी रिएक्शन है दोनों,
जेई नीट में भी बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पायरिडीन, सुनो एक बार, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये तुम्हारा ले लिया एनहाइड्राइड। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को ले लिया, इसके लोन पेयर दिख रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को देखते ही ये कर देगा अटैक, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर। यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, NHC डबल बॉन्ड OCH3। सुनो ढंग से बच्चों एक बार, इसमें क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O जहां भी दिखता है वहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और आसपास कहीं न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये तुमको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां पर क्या हुआ, अब नाइट्रोजन के लोन पेयर देखो, नेगेटिव लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में इधर भी है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस इधर भी है, इसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। और क्रॉस रेजोनेंस के चक्कर में क्या हुआ बच्चों, क्रॉस रेजोनेंस के चक्कर में इसका प्लस M डिक्रीज हो गया, क्योंकि पहले क्या कर रहा था, पूरा का पूरा लोन पेयर बेंजीन रिंग को मिल रहा था, बेंजीन रिंग को नहीं मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O को भी लोन पेयर मिल रहा है, तो इसकी वजह से इसका क्या हो गया, प्लस M डिक्रीज हो गया। अब क्या करो, अब प्लस M डिक्रीज है तो यहां पर रिएक्टिव साइड तो है, ये कम रिएक्टिव साइड है, मतलब पार्शियल नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा नहीं है, तो अब क्या करो, Br2 ले लो, CH CaOH, मतलब पोलर मीडियम ही लो, वाटर से थोड़ा कम है पोलर मीडियम, तो यहां पर Br प्लस मिल जाएगा तुमको, और Br प्लस मिलेगा तो अब रिएक्टिव साइड पैरा पे ही अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है भी नहीं यहां पर। Br इधर अटैक हुआ, होता क्या है, पैरा का H उड़ जाता है, अटैक कर देता है। सिंपली इसमें देखो एक बार, ये बन गया, मैंने क्या किया, पहले इस रिएक्टिव साइड को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, बेंजीन में अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम आ रहा है, तो Br प्लस जो मिला ओनली पैरा पे अटैक कर दिया, क्योंकि ये ऑर्थो पे थोड़ा सा बड़ा सा ग्रुप है, अटैक करने में दिक्कत होगी, तो पैरा पे इजीली अटैक कर देगा। फिर कर दो हाइड्रोलाइसिस, क्या कर दो बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, पहले एसिडिक मीडियम लो, बेसिक मीडियम लो, जो भी लो, हमारा काम हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, इधर OH चला जाता है, इधर H चला जाता है, तुम देखोगे तुम्हारा वापस बन गया NH2 एनिलीन बन गया, और Br, अपना यही तो मकसद था। सर एक साइड पे कैसे ऐड करें, एक साइड पे Br ऐड करने का क्या तरीका है, पहले NH2 की जो साइड है या रिएक्टिविटी है या NH2 का प्लस M है वो कर दो कम, प्लस M कम करेंगे तो Br प्लस भी कम ऐड होगा, कम ऐड होगा कहाँ होगा, लिमिटेड साइड है या तो ऑर्थो या पैरा पे, तो मैंने पैरा पे इजीली अटैक करता है तो अटैक कर दिया, और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है बच्चों, पहला वाला प्रोडक्ट क्या था, कोई दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है बच्चों, ये जो पर्टिकुलर चीज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको ढंग से समझो, सिंपल सी रिएक्शन है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट रिएक्शन है, क्वेश्चन तो क्या रिएक्शन है तुम्हारे एनसीईआरटी की, इसमें बहुत बार बच्चे बोलते हैं और बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं तुमको समझा देता हूँ। NH2 की रिएक्शन मैंने क्या कहाँ से किससे करवाई, NH2 की, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, नाइट्रेशन के लिए ढंग से देखना है। NH2 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाई और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई। तो क्या किया, बच्चे क्या बोलते हैं NO2 प्लस मिल रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवा दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ढंग से देखना, यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से बनते हैं, NH2 में NO2 पैरा पे भी जुड़ता है, NO2 मेटा पे भी जुड़ता है। अब मेटा डायरेक्टिंग तो नहीं है, ये प्लस M ग्रुप है ना सर, तो ये ऐसा कैसा हो गया, देखो यही तो ट्रिक है इसमें। और लास्ट है NO2 ऑर्थो पे भी जुड़ता है, और यहाँ पर मैं जो वैल्यू है वो भी लिखूंगा, ये बनता है 2%, बहुत कम, सबसे कम ये बनता है, ये बनता है तुम्हारा 47%, हाईएस्ट बनता है 51% पैरा वाला। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि प्लस M नहीं होगा यहाँ पर, इसके लॉन पेयर और ये H प्लस एसिड और ये बेस का काम करेगा। यहाँ पर एसिड और बेस के बीच में क्या बन जाएगा तुम्हारा, H प्लस ले लेगा ये,
एसिड से H प्लस ले लेगा कौन, एनिलीन। ये तुम्हारा एनिलीन है, ये ले लिया H प्लस, क्या बना दिया इसने, NH3 प्लस। अब ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया नाइट्रोजन का, कोई रेजोनेंस नहीं है इसका, सिंपली इंडक्ट नाइट्रोजन की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट नियरेस्ट ऑर्थो वाली साइड है, इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा, ठीक है ना, इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा। पैरा वाली साइड है, सॉरी ऑर्थो मेटा वाली साइड है, इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा डिस्टेंस, और पैरा वाली साइड से सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब तुमको यहां पर जो NO2 प्लस मिला, उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन पे करवाना है, तो बेंजीन पे तो कुछ नहीं है, सिंपल हाइड्रोजन हटा के जोड़ देगा, चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो। सबसे इजीली अटैक कहां करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नाइट्रोजन की वजह से सबसे रिलेटिवली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैरा पे है, तो पैरा वाला ज्यादा बना। फिर थोड़े कम है इलेक्ट्रॉन बट ऑर्थो से ज्यादा है मेटा पे, तो मेटा वाला भी थोड़ा पैरा से कम बना बट ऑर्थो से बहुत ज्यादा बना। और फिर आती है ऑर्थो साइड से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कौन, नाइट्रोजन। उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो साइड पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बचेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करेगा, इसलिए 2% सबसे कम बनता है ऑर्थो साइड पे। ठीक है बच्चों, ये थी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें पहले जो बेंजीन के बारे में जो बेसिक है वो पढ़ो एक बार, और फिर 3 रिएक्शन इसकी है एमीन की, जो हम क्लास में भी यही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।